तो अभी हमने पैरेलल लाइन को, यदि दो पैरेलल लाइन को कोई एक तीसरी इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में काटती है तो कितने डिफरेंट काइंड्स के एंगल्स बनते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको ढंग से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे बोला है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ अननोन वैल्यू, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और इधर x y z p q इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे L1 L2 L3 ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और जो ये वाली लाइन है इसे मान लो L4 मान लेते हैं। ये L4 लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों लाइन को, और ये L5 लाइन है ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है L2 और L3 को। तो वो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ बनने वाले एंगल का जो जोड़ होता है उसे बोलते हैं, जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे बात की जाए यहाँ पे तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 110, यानी एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। सेम यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा कि जो हमारा L1 है और L2 है दोनों पैरेलल लाइन है, और L4 जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग के एक ही तरफ यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है। तो इन दोनों का जो सम होगा एंगल 2 प्लस 130 डिग्री जो होगा वो होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से एंगल 2 कितना आ गया? ये प्लस में रह के माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 यानी ये आ गया 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों होंगे इक्वल। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर सपोज करो ये एंगल 3 हो गया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। और यहाँ पे देखो जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल का नाम दे देते हैं हम 4, एंगल 4। तो एंगल जो 4 है और 110 डिग्री है ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेट एंगल के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसे दो एंगल जो एक लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये और ये दोनों एंगल एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो इन्हें हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 4 आ गया 180 माइनस 110, ये आ गया 70 डिग्री। तो ये आ गया 70 डिग्री और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 50, और ये एक तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जो 3 आया है उसकी वैल्यू आई है 50, एंगल जो 4 आया उसकी वैल्यू आई है 70, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हो गया 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। तो ये दो लाइन आपस में तीसरी लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके एक ही तरफ के बनने वाले कोण जो होते हैं उनका सम 180 होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जिसे वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। और जो ये वाला एंगल होता है ये और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसे हम इंटरनल अपोजिट एंगल बोलते हैं। AB और ये CD जो लाइन है ये हमारी पैरेलल लाइन है, और जो ये लाइन है इसका नाम लिख देते हैं मान लो x और y। तो जो ये x और y जो लाइन है वो AB और CD को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इंटरसेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। अब देखो ये जो एंगल है Q और 125 डिग्री ये इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ बन रहे हैं। तो मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ बनने वाले कोनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका और इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण Q इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 125 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 55 डिग्री कोण Q आ गया। अब यहाँ पे देखो इस वाली जगह पे ये वाला जो पोर्शन है 1 2 3 ये तीनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों एंगल ए बी लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब इसको सम करेंगे तो 108 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72 डिग्री। इस x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। अब यहाँ देखो कोण P और 125 ये भी एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका भी सम कितना होगा, कोण P प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण P इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। सेम यहाँ पे अब बात की जाए, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल जो है वो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल है। तो हमने अभी पढ़ा कि ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से P निकाल लिया, 55 डिग्री है, ये x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने x की वैल्यू और p की वैल्यू निकाल ली है, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि ये जो x, p, y ये तीनों इंटरनल एंगल है किसके, ट्रायंगल के। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास तीन एंगल कौन कौन से, 72 डिग्री प्लस p प्लस y जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। 72 डिग्री प्लस p आया अपना 55 डिग्री प्लस y जो है, y की वैल्यू अननोन है उसे फाइंड करना है। ये हो गया आपका 127 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। एंगल y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री, इसे माइनस कर दो, ये आ जाएगा 53 डिग्री। इस y की वैल्यू आ गई 53। अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है। अब देखो y और z दोनों मिलकर आधा चांद बना रहे हैं, यानी ये भी, ये दोनों जो पेयर है वो स्ट्रेट पेयर हो जाएंगे, स्ट्रेट एंगल के पेयर हो जाएंगे, यानी इन दोनों का जो सम होगा एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल होंगे। तो एंगल y आया अपना 53, एंगल z फाइंड करना है। एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 53 इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट जो था उसकी बिहाफ पर हमने दो डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस किए कि कैसे वो उस कॉन्सेप्ट का कैसे वहां पर यूज किया जाएगा, जिसकी बिहाफ पे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यदि आपको इन दोनों क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का डाउट है या आपको वो पिछला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।